अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की कॉपीज ओपन कर लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 14 पॉल्यूशन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बुक वर्क किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। हम उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करता है। तो आंसर लिखेंगे। इसका आंसर नंबर 1 है पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं उसे? पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। कहेंगे पॉल्यूटेंट्स आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस that pollute the environment, that pollute the environment। तो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल बताना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं, तभी तो हम उसका एग्जांपल लिखेंगे। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो इजीली सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स are the examples of biodegradable waste, are the examples of biodegradable waste। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको बताना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। आंसर लिखेंगे इसका, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, रबर, etc. do not rot, they stay in the soil, permanently, they stay in the soil permanently and pollute it, so these wastes are called non biodegradable waste। biodegradable waste।
तो प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, रबर एक्सेट्रा डू नॉट रोट, यानी ये जो प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास और रबर हैं ये सॉइल में रोट नहीं होते, यानी कि सड़ते नहीं हैं और सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते, उसमें सॉइल में परमानेंटली रहते हैं और सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है आपको ये बताना है। तो रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेस्ट। रिसाइकलिंग इज अ process of changing waste waste materials into new products। तो रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वेस्ट मटेरियल को न्यू प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी कॉल अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। हम लाउड और अनप्लीजेंट साउंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 5 है ए नॉइज। शोर कहते हैं। ए नॉइज is a loud, unpleasant or disturbing sound। तो लाउड और अनप्लीजेंट साउंड को क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। ए नॉइज इज ए लाउड, अनप्लीजेंट और डिस्टर्बिंग साउंड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज बर्निंग वेस्ट इन द ओपन हार्मफुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेस्ट को अगर आप, यानी जो भी कूड़ा है, अगर आप उसे खुले में जलाएंगे, उसे बर्न करेंगे तो वो नुकसानदायक क्यों है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 6, burning of waste is, तो बर्निंग ऑफ वेस्ट इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस, यानी कि ये गलत तरीका है। इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस बिकॉज, क्योंकि, क्यों है ये गलत तरीका? बिकॉज द स्मोक, जब आप कूड़े को जलाएंगे तो जो धुआं होगा वो एनवायरनमेंट में जाएगा और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। बिकॉज द स्मोक caused by burning of waste pollutes the air, pollutes the air। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर शुड फैक्ट्रीज बी लोकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमें फैक्ट्रीज को कहाँ बनाना चाहिए। तो इसका आंसर है फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड, फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड far away from cities and residential areas, far away from cities and residential areas, and residential areas। तो ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है।
आपको सारा काम बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने हैं और आंसर ब्लू पेन से लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।